अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हम सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि यूट्यूब पर इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आखिर ये आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर तो सब हैं, लेकिन इनका बिहेवियर, इनकी आवाज़, इनका सब कुछ, इनके पीछे एक मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि ये आपको एक उम्मीद दें। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद दें। हर बंदा डिफरेंट सिचुएशन में फंसा है और इनकी कोशिश है कि हर सिचुएशन इनके सामने रखी जाए कि यार ये बंदा भी परेशान था, ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे निकला, ये इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ग्रो किया। ये मुख्तलिफ जितने भी किस्म की आज तक दुनिया में वाक़ियात वगैरह, मसले वगैरह हो चुके हैं, उनका एक निचोड़ ला के उनको एक समराइज करके आपके सामने रखते हैं कि आप इनसे कुछ सीख सके। हमारा माशरा क्या चाह रहा है? हमारा माशरा कामयाब होना चाह रहा है। ठीक है, हमारा माशरा उम्मीद नहीं चाह रहा। हमारा माशरा क्यों नाकाम है कि हमारे माशरे में इंसानियत नहीं है, अखलाकियत नहीं है, लॉ नहीं है, कानून नहीं है। ठीक है, जिस कौम में कानून नहीं होता वो कानून बर्बाद हो जाती है, वहाँ पे जंगल राज होता है। वहाँ पे लोग कमा भी रहे होंगे लेकिन उनको पता नहीं लग रहा होगा कि हम जो कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे माशरे में एक तरीकाकार नहीं है, एक मसले का हल का एक तरीकाकार नहीं। बस हर बंदा कहता है कि यार बाहर चले जाओ पैसा कमा लो, बाहर चले जाओ पैसा कमा लो। अल्लाह के बंदे, कोई बाहर जाता है, कोई समुद्र में डूब जाता है, कोई बाहर जाके भी वापस आ जाता है। मसले का हल बाहर नहीं है, मसले का हल इस मुल्क में ही है, मसले का हल हमारे अंदर ही है। ठीक है, हमने बस, हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है। जो ये मोटिवेशनल स्पीकर समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि हर बंदा इंडिविजुअली अपने काम की जिम्मेदारी ले, अपने काम को समझे। जो वो कर रहे हैं ना, बस वो ठीक तरह से करे। ठीक है, अगर वो 20,000 कमा रहा है तो उसको पता हो कि मैंने अपने इस इनकम को बढ़ाना कैसे। बस ये उसका मकसद ये है कि बंदा जो ये सोच रहा है ना कि मैं 20,000 कमा के खुश हूँ, बस उसको ये बताना है कि भाई ये 20,000 तेरी जिंदगी नहीं है। जब आपको ये समझ आ गई कि ये 20,000, ये 30,000, ये लाख रुपए, ये मेरी जिंदगी नहीं है, खुला आसमान है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अपनी जिंदगी को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी को कहीं भी गुजार सकता हूँ। बस उनका मकसद ये है आपको समझाना। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो आप कामयाब हो जाओगे। देखें, दूसरों की परेशानियों को या मुश्किलों को समझने की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को पहले आप समझें, उसको ठीक करें, फिर दूसरों की मुश्किलें, परेशानियों को हल करने के काबिल बने। उनका मकसद समझाने का ये है। हम लोग क्या करते हैं कि कासिम अली शाह ने मुझे बताया कि यार आप ऐसे कर लो, आप वैसा कर लो। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप अगर इस बात को समझे हैं कि दूसरों की परेशानियों को हम कैसे हल करें। कि बंदा 20,000 कमा रहा है तो ये सोचता है कि मैं अपने दोस्त की हेल्प कर लूँ और उसकी जो परेशानी का हल है वो 2 लाख है तो वह कैसे कर देगा। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हमें सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे इस बात को समझ। अगर तूने हाथी से बड़ा बनना है तो हाथी से बड़ा बन के तू हाथी को डरा सकता है। अगर तूने उसको डराना है तो तू उसको सोटी से नहीं डरा सकता। ठीक है, हाथी से बड़ा बनने के लिए तुझे हाथी से बड़ा ही बनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक बंदूक खरीदेगा तो उसको मार देगा। अपनी परेशानियों को अगर आपने खत्म करना है तो उनसे आपको बड़ा बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का खर्चा है 40,000, आप कमाते हो 35,000, यानी कि आपके घर का खर्चा आपसे बड़ा है, आपकी इनकम आपको छोटा कर देती है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये बता रहे हैं, आपने सिर्फ अपने अंदर अर्ज रखनी है। ये अर्ज रखनी है कि मैंने अपने इनकम को डबल कैसे करना है, मैंने अपने इनकम को हर साल गुजरते साल के साथ डबल कैसे करने हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये समझाना चाह रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छे अच्छे कहानियां नहीं सुनाना चाह रहे। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते, उनके लिए यही है कि एक बंदा अच्छी आवाज में आपको कहानियां सुना रहा है और आप उन कहानियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हो और आप उन पर अमल अगर नहीं कर रहे और अगर आप उन पर अमल कर रहे हो और अपनी परेशानी का हल उस कहानी में ढूंढ रहे हो कि उसने इस तरह एफर्ट किए और खुद को कामयाब किया, मैं किस तरह एफर्ट करूं और खुद को कामयाब करूं। अगर आप इसके दरमियान का फर्क नहीं समझ पा रहे और नहीं सीख पा रहे तो आपको फिर एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फिर आपको
एक अच्छे मुखलिस दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ आप बातों को शेयर करें, मसलों को शेयर करें। स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि सम टाइम इंसान को समझने के लिए एक अच्छा समझाने वाला चाहिए, ठीक है। तो किसी के साथ बैठें, चीज़ों को अगर आपने बेहतर बनाना है तो चीज़ों को डिस्कस करें। चीज़ों को जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे आप इसी तरह पीछे रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते रहेंगे। चीज़ों को अगर बेहतर समझेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे, और इसमें फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा, ना मेरा होगा, ना किसी और का होगा, ना आपके नेबर का होगा। अगर आपका नेबर अच्छा कमा रहा है तो आप उससे क्यों जा रहे हो? अल्लाह के बंदे, वो अच्छा कमा रहा है, वो पता नहीं कितनी मेहनत कर रहा है। हम लोग सिर्फ उसकी कमाई को देखते हैं, उसके पीछे एफर्ट को नहीं देखते। अल्लाह का बंदे, तू भी 10 की जगह 14 घंटे काम कर, पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। 14 की बजाय 18 घंटे काम कर, तो ज्यादा कमाने लग पड़ेगा। लेकिन ज्यादा मेहनत करने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है काबिलियत आने से। पैसा आता है आप जब काबिल बन जाते हो, जब आपके काम की अहमियत होती है। पैसा तब आता है जब आपकी ज़ुबान अच्छी होती है, आप मिसकमिटमेंट नहीं करते, जब आपके काम में कोई दो नंबरी नहीं होती। पैसा आपके पीछे भागता है, लोग कहते हैं कि भाई ये पैसे लो, हमारा काम कर दो। पैसा तब नहीं आता कि जब आप ज़्यादा मेहनत करो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का आपने AC लगाना था, 2 घंटे में हमने AC लगाया उसका पूरा दिन में, ठीक है। एंड में उससे कहा कि मैंने पूरा दिन ला के मैं तेरे को मैं 2500 मांगा ले आ रहा है, 3000 ले आ रहा है, वो दे देगा। लेकिन जो आपने उसका टाइम ज़ाया किया, जो आपने उसके सिर खपाई की, ठीक है, वो कहेगा कि यार नेक्स्ट टाइम इस बंदे को नहीं मैंने बुलाना। हाँ, उसी की जगह अगर एक बंदा आता है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको कहता है कि भाई आप साइड पे बैठ जाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप हमें बस एक डायरेक्शन और एक चीज़ बता दे, वो वही काम 2 घंटे में करके वो जाता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता बाजार से ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, एंड में वो कहता है जी 3000, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से उससे बात करता है, ठीक है। वो कहता 3000 नहीं 2500, कहता चलो जी 2500 दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उसको तंग नहीं किया, उसने उसका टाइम बचाया। जब आप किसी का टाइम बचाते हो और अच्छे तरीके से बात करते हो तो पैसा वो आपको कहता है कि जितना तेरा दिल करता ले ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं कि यार अगर ਇਹਦਾ ਕੰਮ 2 घंटे च करता ना तो पैसे देने वाली साढ़े नाल बहस करेगा। इस वास्ते अदा काम भी लंबा कर दो, ठीक है। काम जहाँ इसका काम 2 घंटे में होना, वहाँ इसका काम 8 घंटे या 10 घंटे में ले जाओ। इससे क्या हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बजाय मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। मोटिवेशन हर बंदे के लिए, चाहे वो परचून की दुकान पे काम कर रहा है, चाहे वो AC का काम कर रहा है, चाहे वो पंचर लगाने वाला है। आपको पता है इफ्तिखार ठाकर पंचर लगाता था, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं दिन में 30 पंचर लगा लूँ, तो आज भी वो इतने पैसे ना कमाता, या दिन में कह रहे कि 300 पंचर या 1000 पंचर लगा लेता, तो आज वो इतने पैसे ना कमा पाता जितने वो आज एक प्रोग्राम में से कमा रहा है। क्या वजह है कि उसने अपने आप को काबिल बनाया। आप भी अपने आप को काबिल बनाओ, बोलना सीखो, अच्छे तरीके से बात करना सीखो, जिम्मेदारी लेना सीखो। ये सोचो कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, तो तब आप कामयाब हो। अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये मैं काम नहीं कर सकूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, तो भाई ये गाना याद कर लेना कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। लोगों की बातों पर आप नहीं जाना, आपने खुद को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ठीक है। अगर आपकी जेब में पैसा होगा, मुश्किलें आपके लिए हल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा और आप नाकाम होंगे, तो आप अपनी मुश्किलों के हल के लिए दूसरों को ढूंढेंगे कि वो हमारी मुश्किलें हल करते हैं, जबकि उनकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत काम होते हैं। आप अपने दिन को ज़ाया भी कर सकते हैं और सवार भी सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। इन बातों से आपको फ़ायदा भी होगा और आप बेहतरी की तरफ भी जाएंगे, मर्जी आपकी है, समझने पर है। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो किसी अच्छे समझाने वाले को पकड़ो, ठीक है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं मैं साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ। अपने आप को टाइम दो कि यार मुझ में क्या बेहतरी आ सकती है, मैं अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। जिस दिन आप खुद को टाइम देंगे, आपको अपनी परेशानियों का और मुश्किलों का हल मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।